हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 की एक्टिविटीज़ सारी कंप्लीट करवा दूंगी बिकॉज एक्टिविटीज़ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर आए हैं एंड एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्टिविटी 1.1 आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। इस एक्टिविटी में मतलब प्रिकॉशन अगर आप लैब में कर रहे हो तो आपको टीचर जो बोले वही करो और आई ग्लासेस पहन लो। तो पहले तो बोल रहा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मतलब आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मतलब जैसे मैग्नीशियम एमजी मेटल होता है वैसे ही मैग्नीशियम रिबन लेना है और इसको सैंड पेपर से रब करना है। बट सैंड पेपर से रब क्यों करना है? क्योंकि अगर मैग्नीशियम बाहर एटमॉस्फेयर में है और अगर वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो MgO बना देगा, MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसको हम जैसे लिख रहा है होल्ड विथ पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब इस मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके सरफेस पे लेयर रहेगी जो इसे जलने से बचाएगी। तो इसीलिए सैंड पेपर से पहले रब करेंगे। एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर उठा है, वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ अ सैंड पेपर। सो क्लियर। एंड देन फॉर्म इन मतलब फिर इसके मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करवाएंगे इसके। फिर इसके बाद बोल रहा है बर्न द मैग्नीशियम, बट हम थोड़ा सा दूर रहें बिकॉज व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि वाइट डैजलिंग फ्लेम होगी और नीचे पाउडर सा गिरेगा, मतलब हमारे आँखों में भी जा सकती है, इसलिए बोल रहा है आँख से बच के। एंड ये मैग्नीशियम रिबन जब जैसे जब आग में जलाएंगे, आग में जलाने से ऑक्सीजन इसको सपोर्टर होता है, मतलब MgO2 और MgO बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये आपको एक्टिविटी अगर आपको समझ आई हो तो ठीक है। चलिए दूसरे एक्टिविटी के तरफ। तो इसमें बोल रहा है एक्टिविटी 1.2 में आपको लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है। लेड मतलब Pb एंड नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3। अगर इन सब के फॉर्मूलाज आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं अलग से वीडियो इसको बना सकती हूँ, हाउ टू लर्न इट, मैंने बनाई भी हुई है लगभग। एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम मतलब K एंड आयोडाइड इज़ I, तो मतलब बोल रहा है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का पोटेशियम आयोडाइड से आप रिएक्शन करवाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो चलिए इसको देखते हैं। सो लेड नाइट PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर इसमें बोल रहा है पोटेशियम आयोडाइड से करवाएंगे तो 1 मिनट। पोटेशियम आयोडाइड तो हमें मिलेगा क्या जब इसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। तो पहले बैलेंसिंग, हमेशा बैलेंसिंग देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो I2 है तो यहाँ पर भी 2 करना है, यहाँ तो लगा नहीं सकते बीच में, यहाँ लगाएंगे, पर यहाँ पर फिर पोटेशियम अनबैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। एंड अब सब कुछ ठीक है शायद, यस हाँ, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सो हम लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का जब हमने करवाया तो हमें मिला लेड आयोडाइड। एंड लेड आयोडाइड क्या है? येलो प्रेसिपिटेट हमें मिला, ये येलो कलर का है गाइस, इस पर क्वेश्चन आता है येलो कलर। ये लेड आयोडाइड एंड फिर KNO3 हमको मिला, पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये एक्टिविटी यही कहती है, पर ये सो चलिए एक्टिविटी 1.3। तो इसमें बोल रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम जिंक के कुछ टुकड़े लें, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब Zn, ठीक है। एंड इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl या तो डालें हम, या तो H2SO4, या तो HCl या तो H2SO4। तो बोल रहा है हम हैंडल द एसिड, जो मतलब प्रिकॉशन करेंगे क्योंकि एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं इसीलिए। तो आप क्या इसमें बोल रहा है आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड, क्या हो रहा है जिंक ग्रैनुअल्स में। सो इसमें Zn से, और मैं इसमें HCl से करवा रही हूँ, HCl। सो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से ZnCl2 एंड यहाँ पर H2। सो इट इज़ बैलेंस, नो इट इज़ नॉट बैलेंस बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे और यहाँ 2Cl, यहाँ 2Cl2, यही बोल रहा है। एंड आप क्या करोगे, मतलब जैसे अगर आप कैसे पता लगेगा आपको ये हाइड्रोजन गैस ही है, कोई और भी गैस हो सकती है, बट अगर आप इसमें मतलब इसमें लाइट ले जाओगे यहाँ पर इसके पास तो वो पॉप साउंड से बर्न करेगा। सो इट इज़ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस, हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट बर्न विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड, ओके। तो चलिए एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी क्या कहती है, हम स्मॉल, तो बोल रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। इसको लाइम भी सीधा बोलते हैं, तो मतलब कैल्शियम CaNO, बिकॉज 2 होता है, वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी। और इसमें धीरे धीरे हम वाटर ऐड करेंगे, मतलब H2O ऐड करेंगे। सो आप बीकर को टच करोगे तो क्या आपको फील कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा या नहीं, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इसमें बोल रहा था वाटर लेना है साथ में। वाटर जब लोगे, जब इससे ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा CaOH का
होल टॉयस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, या लाइम वाटर, इसके बहुत सारे नाम हैं, अभी मैं बताती हूँ। एंड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन गाइस। एक्टिविटी 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसको, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, तो इसमें हीट बहुत सारी प्रोड्यूस होगी। CaO + H2O हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है, पहली बात तो केमिकल नेम है, एंड देन स्लेट लाइम एंड देन लाइम वाटर। प्लीज़ नोट इट डाउन, अगर नाम आपको याद हो जाएगा, बिकॉज अलग अलग नाम में दे देगा एंड आपको आप सोचो कि ये क्या है, बट आप प्लीज़ याद कर लो। एंड मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, मतलब जैसे पुट्टी लगाते हैं वही, यही समझ लो, यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या आपको फील होगा टेम्परेचर में, तो आप जब इसको टच करोगे हॉट होगा, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑफकोर्स यही होगा। तो चलिए एक्टिविटी 1.5, इसमें क्या कह रहा है, हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। सो पहले बता देती हूँ क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल अगर कहीं भी ये वर्ड है तो आप समझ लेना वाटर से रिलेटेड है कुछ, मतलब इसमें वाटर लगेगा। और इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट Fe एंड FeSO4 एंड डॉट, क्योंकि क्रिस्टल बोला है हमें वाटर भी लेना है, 7H2 इसका फॉर्मूला है, प्लीज़ लर्न कर लीजिए नोट। और ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का अभी जो कलर है वो ग्रीन है, तो बोल रहा है बॉइलिंग ट्यूब से आप इसे हीट करो एंड देन कलर बताओ क्रिस्टल का क्या होगा हीटिंग के बाद। तो चलिए देखते हैं। फिर इसमें बोल रहा था FeSO4.7H2 क्योंकि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल मतलब वाटर, एंड देन अगर इसमें आप हीट करवाओगे वो अपने FeSO4 में चेंज हो जाएगा, और FeSO4 को ज़्यादा हीट करोगे तो क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो FeSO4.7H2 वो फेरस सल्फेट में चेंज हो गया है, क्रिस्टल से हट गया, तो FeSO4। फिर इसके बाद इसको हम हीट करवाएंगे, हीट अगर बहुत ज़्यादा हीट करवाएंगे तो ये इसका कलर अब क्या हो गया, वाइट हो गया, ग्रीन से वाइट, प्लीज़ नोट इट डाउन। पहले जो क्रिस्टल वाला था वो ग्रीन था एंड ये वाइट हो गया। फिर इसके बाद हीट करवाएंगे तो यहाँ पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और फिर इसके बाद SO2 मिलेगा एंड SO3 मिलेगा। तो जो सल्फ़र की स्मेल जो आएगी ना, बहुत अलग सी स्मेल आएगी, मतलब बहुत गंदी स्मेल, आप समझ सकते हो। तो यही एक्टिविटी यही है। सो एक्टिविटी 1.5 और 1.1 से 1.5 आपको समझ आई हो, अगर समझ आई हो देन लाइक माई वीडियो, एंड अगली नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मैं अलग वीडियो में कवर करूँगी, बिकॉज बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी हो, देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा अच्छी लगी या गंदी भी लगे तब भी प्लीज़